गुड मॉर्निंग आशीष। कुछ नहीं हुआ और नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कभी कभार ऐसे भी होता है क्योंकि और टेक शेयर्स जिनका आउट परफॉर्मेंस चल रहा था वो तो चल ही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस में है नहीं तो उनकी तरफ से कोई बयानबाजी हो नहीं रही है, वो सऊदी अरब में डील साइन किए जा रहे हैं वहाँ बैठे। तो एक बायर फटीग जिसे कहते हैं कि आप इतना जब चल चुके हैं एक महीने के अंदर अंदर तो वो थोड़ा सा ठहराव बाज़ार में आ जाता है। वैसा ही सेशन कल प्ले आउट हुआ है और अगर आप देखें भी तो जो 8 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैरिफ के जो पॉज अनाउंस हुआ था उसके जो पहले जो क्लोजिंग हुई थी उसके बाद अगर आप देखें तो नैस्डैक 25% चल चुका है, S&P 500 लगभग 20% चला है, डाउ जोन्स 12% चला है। तो इस तरह की रैली के बाद थोड़ा सा ठहराव आना स्वाभाविक भी है और उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो रहा है वो सारे बिग टेक के शेयर्स रहे हैं, उसमें से एनवीडिया भी एक शेयर रहा है। इस हफ्ते ही ये 3 ट्रेडिंग सेशंस की जो आप बात कर रहे थे हमारे बाज़ारों के लिए, इन 3 ट्रेडिंग सेशंस में एनवीडिया 16% चल चुका है और उस 16% की बढ़त की बदौलत वो अब YTD पॉजिटिव हो गया है। तीसरा बिग टेक स्टॉक जो हुआ है वो ईयर टू डेट पॉजिटिव हुआ है। अब 18,000 चिप्स का ऑर्डर मिला है सऊदी अरब से एनवीडिया को और उसके बाद जो है लेकिन एक मुश्किल एनवीडिया के लिए यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब जो है नई जो है चेतावनी जारी की है कि चीन के मॉडल्स के लिए यूएस के AI चिप्स इस्तेमाल ना किए जाए, तो उस वजह से एनवीडिया की थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए बिग टेक के शेयरों ने काफ़ी आउट परफॉर्म करा है इस हफ्ते। सारे जो है लगभग 8% से लेकर 20% की तेज़ी हमें देखने मिल रही है। लेकिन जहां वॉल स्ट्रीट का मूड थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है, हम कल भी बात कर रहे थे कि रिसेशन फॉरकास्ट कम हो रहा है, टारगेट फिर से बढ़ाए जा रहे हैं S&P 500 के। स्टीव कोहेन नाम के हेज फंड मैनेजर है और उनका लगभग कुछ $35 बिलियन का AUM भी है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ जो है अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी पड़ सकती है। 45% की आशंका वो जता रहे हैं मंदी की और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यूएस के बाजार जो है अप्रैल में जो लो बनाए थे वो दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं, ये उन्होंने चेतावनी दी है। अब क्या चैलेंजेस है यूएस के बाजारों के सामने? बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती जा रही है। जब टैरिफ्स के वक्त जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही थी तो सभी उसकी बात कर रहे थे, लेकिन कल 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.54 पर बंद हुई है, उसके बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा। 30 साल की यील्ड 5% तक पहुंच चुकी है। वहाँ पर एक नज़र रखनी चाहिए और टैरिफ्स को लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी है नहीं कि 90 दिनों के बाद क्या होगा, किस देश के साथ कब डील करी जाएगी, तो वहाँ पर नज़र रखनी है। और फेड के ऑफिशियल्स तो अभी तक यही कहे जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, ब्याज दरें काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो 2 ब्याज दरों के कटौती के अनुमान थे वो अब जुलाई से बढ़ाकर दिसंबर कर दिए गए कि शायद दिसंबर में अब ब्याज दरें कटे, शायद अभी तो कटे ही ना। इस वजह से भी बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बढ़ती जा रही है। डॉलर में थोड़ी सी गिरावट कल देखने मिली थी मगर वो फिर से 101 के स्तरों पर आ चुका है क्योंकि यूएस ने ये जो है सफाई दी है कि वो एक कमज़ोर डॉलर को एज अ बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल नहीं कर रहा है डील करने के लिए। तेल की कीमतों में गिरावट थोड़ी सी देखने मिली है क्योंकि इन्वेंट्रीज बढ़े हैं और गोल्ड सोने की कीमतें जो है वो अब 1 महीने के सबसे निचले स्तरों पर आ गई है। आज काफ़ी सारा मैक्रो डेटा आना है, रिटेल सेल्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, थोक महंगाई के आंकड़े आने हैं, जॉबलेस क्लेम्स आने हैं और वॉलमार्ट के नतीजे आने हैं, तो उन पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। तो फिलहाल एक पस्त सा हैंडओवर है, मिला जुला सा हैंडओवर आप कह सकते हैं, मगर डाव पर नज़र रखेगा क्योंकि यूनाइटेड हेल्थ की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई है।